નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દીમાં છઠ્ઠો પાઠ मेरी बीमारी श्यामला ने ली। तो इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। उनका जन्म है सन 1907 और निधन उनका है 2003। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है, तो छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेर्स नामक कवि के समग्र आड्यम पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। तो आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तो तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और इस बार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों के जबान पर है। तो मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 बार से सोपान तक, शिक्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामला ने ली आत्मकथांश, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। तो बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामला था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामला की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामला की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य संभर निरूपण मिलता है। तो दूसरी ओर कवि को भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या ना याद करो से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामला ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये हरिवंश राय बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताजी हैं।
और ये श्यामला करके है, वो उनकी माताजी है। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना यानी कि लाड प्यार करना। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के यही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें तो शरीर दिया गया है, उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। तर्क यानी कि दलील। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारियां होती, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पे जाने की याद है। भुट्टे यानी कि बहुत तेज। बुखार की गर्मी और तेज से मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरामजदगी है। हरामजदगी यानी कि हरामीपन। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरफ की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, घटनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदा कर यानी कि हट करके, ज़बरदस्ती। अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम अस्ब मामूल यानी कि नित्य के नियम के अनुसार। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है। बदन यानी कि शरीर। और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, किपलिंग यानी एक अंग्रेज साहित्यकार ने, कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, यह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपने दो चट्टाने की दो जो सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसफस बरकस हनुमान मैंने लूरीसी में पढ़े लिखी थी।
प्लूरिसी यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाना, फेफड़ों में। बहरहाल, बहरहाल यानी कि हर हालत में। जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम। तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। अब झकझोरना, झकझोरना यानी दिल हिला देना। हर बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों में से झकझोर रहा था। झकझोर यानी कि हिला देना। और जो शांत होने से वह पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी को मुझे ज़रूरत थी। आमदनी यानी कि पैसों की। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं की, फर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पे ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 अंश 102 अंश के बीच कमज़ोरी दिन दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा माटू एक होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, तपेदिक हो गया तो एलोपैथिक का इलाज तो अपने बूते के बाहर है क्या। उस समय मेरी जवा पर सरस्वती बैठी थी। जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो इतना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है। श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमारी हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिससे मैं पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में जवान मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, तो उसने अपने इच्छा बल से जैसे ही अपने को स्वस्थ कर दिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर B.K. मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र यानी कि कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र। समझ में आया?
कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र। मैं जब तक अपने डॉक्टरों को न दिखलाऊं तो वह खाना नहीं खाएगी। भ्रमरस तो मानना ही था। डॉक्टर मुर्जी को भय यानी कि डर था। मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। क्षय का आक्रमण हुआ है। तो नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंतामुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? नुस्खा यानी कि हकीम वैद्य द्वारा बताई गई रोग की औषधि। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? परवाना यानी कि आज्ञा पत्र, बराबर है। मर्मवेदी यानी कि दिल को छूने वाला, और वैधव्य यानी कि विधवापन। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ हो गए, ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? तनख्वाह यानी कि वेतन। सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। फ़र्ज की अदा करने को कम नहीं है। उसास यानी कि निराशा सूचक। श्यामा ने अपनी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया था कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बैठकर तुम्हारा इलाज करेंगे। सालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवा मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत करने को रहता था तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े फर्ज की, और मेरा इलाज हो या ना हो, पर फर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। अदायगी यानी कि देना, पैसे चुकाना, साख यानी कि इज्जत। उसका श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। दर्पण यानी कि आईना। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो?
तो चिंता ही खाती रहेंगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 फर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उसमें वो चौंक पड़ा, और चौंकना यानी कि चकित होना, और सहसा यानी कि एकाएक उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बात फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था कि फ़र्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा कि श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वो क्या नहीं कर सकती थी। अब घुट कर देखना यानी कि आंखें गड़ाकर देखना, जधन्य यानी कि बहुत बुरा। अब मरने के लिए तो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था। वो मुझे एकदम गलत था लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा फर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जधन्य अपराधी कौन होगा। जधन्य यानी कि बहुत बुरा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। तो 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल यानी कि आश्रय बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। तो ना जाने राम कहाँ लागे माटी पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे यह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। दृष्टि यानी कि नज़र। मैंने एक डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुँह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। क्या कहा उसने? पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों में संचय किया। संचय यानी एकत्र।
चुनौती यानी कि ललकार। मुंहफट यानी स्पष्ट बोलना। संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुनी के पानी के इलाज में मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिटज बाथ लेने का विधान था। तो एलोपैथी यानी अंग्रेजी उपचार पद्धति में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कूने के इलाज में चिकना मना था। तो सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम काज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिटज बाथ आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन पर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़कर तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को वैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता। उसे क्या नाम दूँ? बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। तो अपने शरीर जवर को पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी तरह वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने वैवाहिक जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी
बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मुझे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। यहाँ पे आपका ये पाठ जो है ये पूर्ण समाप्त होता है। अब यहाँ पे समानार्थी शब्द है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।